क्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले होने वाले हैं? क्या भाजपा ने चुनावी तैयारियों को अचानक तेज करके कोई बड़ा राजनीतिक संकेत दे दिया है? और क्या जनगणना के साथ टकराव से बचने के नाम पर चुनावी टाइमिंग बदलने की रणनीति बनाई जा रही है? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल देश की राजनीति में एक बार फिर चुनावी सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में अपनी प्रदेश इकाइयों को विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव तय समय से कुछ हफ्ते पहले कराए जा सकते हैं। दरअसल आपको बताएं कि फरवरी 2027 में देशव्यापी जनगणना का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। इसी दौरान जातिगत जनगणना से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और प्रजनन दर के आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। ऐसे में चुनाव और जनगणना दोनों बड़े प्रशासनिक अभियान एक साथ होने पर भारी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। और यही वजह है कि अब चुनाव आयोग और सरकार के स्तर पर इस संभावना पर चर्चा शुरू हो गई है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव कुछ हफ्ते पहले कराए जा सकते हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा के भीतर यह राय भी सामने आ रही है कि चुनाव को और पहले कराया जाए। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेतृत्व ने चुनाव वाले राज्यों के कोर ग्रुप्स को साफ संदेश दिया है कि वे अभी से पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। पार्टी का मानना है कि अभी जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उसका फायदा उठाया जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राजनीतिक रूप से हम चुनाव में तब जाना चाहते हैं जब पश्चिम बंगाल की हालिया जीत से बना हमारा मोमेंटम बरकरार हो। राज्य इकाइयों को इस गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए भी कहा गया है। यानी भाजपा सिर्फ प्रशासनिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रख करके अपनी रणनीति तैयार कर रही है। दरअसल भाजपा के भीतर एक बड़ा वर्ग मानता है कि पश्चिम बंगाल में मिली शानदार सफलता के पीछे हिंदू ध्रुवीकरण एक बड़ा कारण रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि यही राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और यही कारण है कि भाजपा संगठन अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगातार सक्रिय रहने और चुनावी मशीनरी को पहले से तैयार रखने का निर्देश दे रहा है। लेकिन इस पूरी रणनीति का दूसरा पहलू भी है और वो ये कि भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस और विपक्षी दलों की बढ़ती सक्रियता है। उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बनी हुई है। भाजपा सूत्रों का मानना है कि हाल के महीनों में कांग्रेस को कई राज्यों में राजनीतिक बढ़त मिली है। जैसे केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की शानदार जीत हुई है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके के साथ मिलकर के सरकार बनाई है। वहीं कर्नाटक में सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बना करके कांग्रेस ने सत्ता का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित किया है। अब इन घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ माना जा रहा है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि अगर चुनाव जल्दी करा दिए जाते हैं तो विपक्षी दलों को गठबंधन बनाने और चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए अपेक्षाकृत कम समय मिलेगा। यानी राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में चुनाव जल्दी कराने के पीछे केवल प्रशासनिक मजबूरी नहीं बल्कि चुनावी गणित भी काम कर सकता है। इस बीच आपको बता दें कि पंजाब की राजनीति में भी इस मुद्दे को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी हाल ही में पंजाब में एक कार्यक्रम के दौरान आशंका जताई थी कि विधानसभा चुनाव समय से पहले संभवतः नवंबर में कराए जा सकते हैं। हालांकि भाजपा नेतृत्व आमतौर पर समय से पहले चुनाव कराने के पक्ष में नहीं रहता है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में समय से पहले चुनाव कराने का फैसला पार्टी को भारी पड़ा था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा के भीतर इस विकल्प पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वहीं मणिपुर पर भी पार्टी की नजर बनी हुई है। वहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं और राज्य की संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा नेतृत्व लगातार हालात की समीक्षा भी कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव तय समय से पहले होंगे? क्या जनगणना की वजह से चुनावी कैलेंडर बदलेगा या फिर इसके पीछे राजनीतिक लाभ और विपक्ष को तैयारी का कम समय देने की रणनीति भी काम कर रही है? फिलहाल भाजपा ने अपने संगठन को पूरी तरह चुनावी मोड में डाल दिया है, लेकिन अंतिम फैसला चुनाव आयोग और संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत ही होगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या चुनाव समय से पहले कराना सही फैसला होगा? और अगर ऐसा होता है
तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा किस राजनीतिक दल को मिलेगा? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।